नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सारण बिहार में गरखा प्रखंड स्थित मिर्जापुर पंचायत के स्वतंत्रता सेनानी महान विभूति फिरंगी सिंह की। और फिरंगी सिंह 1942 के आंदोलन में बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया था और उनका नाम भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। और उनके विषय में बता रहे हैं संत ज्ञानेश्वर जी कि फिरंगी बाबू कैसे थे, 1942 के आंदोलन में उनका क्या रोल था। अरे वाह, वो महान विभूति के नाम ले ले बनी जरा विषय में कुछ कहल सूर्य के आगे मतलब कि दिया देखावल भैल। मतलब हम कौना शब्द में उनको हम बयां करी कि बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी हमने के फिरंगी बाबा कहते रहे उनका कि हर तरह से हर क्षेत्र में वहाँ के एगो अपन अमिट स्थान रखले रही, अपन नाम कमैली। वहाँ से मिलल भी बनी हम उनका से बतावत नहीं कि तो वहाँ सुबह में चूँकि ज़मींदार रहा से ज़मींदारी प्रथा में लोग जब उनका भी बहुत तरह तरह के अपन आवश्यकता अनुसार लोग जाके बैठत, मतलब 1967 में तो वहाँ के निधने भय, लेकिन 64 से उनका भी हम आवे जाए लगने, वही देवेंद्र सिंह के मंटू जी जोड़े। अच्छा, 1942 के आंदोलन में वहाँ के भाग लेनी, एक विषय में बताई। 1942 में नहीं बल्कि 1932 में अवज्ञा आंदोलन भर रहे आ ओकरा बाद असहयोग आंदोलन भर रहे, जाने में बाबा बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। वहाँ के जेल भी कितना दिन जेल रह रहे? वहाँ के 4-5 बेर जेल गल बानी, जाने में भागलपुर जेल गई, छोटा नागपुर जेल गई, हजारीबाग जेल में गल बानी, मोतिहारी जेल में गल बानी, छपरा जेल में बहुत दिन तक रहल बानी। जेल यात्रा भी बहुत वहाँ के खूब कैली। सुने में आवला कि वहाँ के आजीवन कारावास भी भर रहे अंग्रेजी सरकार द्वारा। हाँ, आजीवन कारावास भर है, लेकिन आजीवन कारावास वहाँ के कटली न, उनका के छोड़ दिल, रिहाई में कमी दिल गई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जौनी घड़ी सरदार भगत सिंह आ रहा से मझुआ बरबन्ना गांव में रेल की पटरी उखाड़े के काम भर रहे, जौन में उग्रवादी विचारधारा के क्रांतिकारी लोग प्रदर्शन किए रहे। ओकरा में बाबा बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका उनका रहे बने हिस्सा ले रहस और में हम एथी ले रहस। ओकरा बाद मलखा चक्की जे रहस राम विनोद सिंह, हालांकि बाबा से ढेर जूनियर होत रहस, लेकिन बाबा के एगो अंदर में एक एथी रहे कि जूनियरिटी सीनियरिटी ने देखस बड़ियता अथी में, तो उनका कि साथ लेके चलस और बाबा के लोग वहाँ बुलावे लोग। जबकि दिखवारा के ओकरा में जंगल सिंह रहस, वो लोग के एगो ग्रुप रहे, समूह रहे, आ समूह के रूप में लोग बहुत बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते रहे और स्वतंत्रता आंदोलन में संग्राम में मतलब कि सक्रिय रूप से उतरे लोग और बाबा के लोग बुलावे लोग। बाबा के नेतृत्व में लोग अपनी योजना तैयार करें। छपरा जेल में भी रह रही? छपरा जेल में भी वहाँ के रह रही बहुत दिन तक। और कोनो आंदोलन के जिक्र करब? और आंदोलन, अच्छा, वहाँ के सामाजिक सेवा, समाज सेवा से भी जुड़ा रहे, समाज सेवा के कुछ बात बताएं कि जो समाज सेवा वहाँ के कैली बहुत सारा। समाज सेवा में वहाँ के रही कि अभी उनका के शिक्षा के क्षेत्र में उनका अमूल्य योगदान रहे कि आज जे भगवानपुर बेसिक स्कूल बा, पहले बाबा के ही योगदान रहे कि भगवानपुर बेसिक स्कूल के खोले रही वहाँ के। एकरा अलावे सर्वोदय हाई स्कूल, जाना में आर्थिक रूप से जदुनंदन बाबू कुछ सहयोग दिले रहस, लेकिन सर्वोदय हाई स्कूल के संस्थापक बाबा रही, बेसिक स्कूल के संस्थापक बाबा रही। एक बार उपेंद्र व प्रति जे देखा तनी, वह प्रति में भी कुछ संस्कृत विद्यालय के बाबा स्थापना के लिए रही, लेकिन बाबा के नहर हाला के बाद लोगों के ओकरा पर जे बा कुछ रुझान कम हो गया, जाना से कि ओकर विकास सही ढंग से न हो पैलक। गरीब के भी वहाँ के बड़ा सेवा करते रहे। हाँ, गरीब के तो कुछ पूछी मत। गरीब के मतलब उनका अंदर में अपना के जमींदारी होकर के तनिक भी गुमान नहीं रहे कि हम जमींदार बने। हर तरह से कोई भी गरीब आवे तो ओकरा के सबसे पहले तो पूछस कि कुछ खइब। एक आदमी आके कहलस, गर्मी के दिन रहे, आम के दिन रहे कि आम फल रहे, कि ए मालिक देखी नहीं आम के बगीचा में आम ढाह दिले बान सब। बाबा गईलन तो कहलन कि ये केकरा बगीचा में आल बालो? हमने बगीचा में आल बालो, यह लोग भगवान बा लोग, यह लोग के सेवा भगवान के सेवा बा। आ कहलन कि और जितना तुरंत के आम पार लगे यहाँ 4 लोग आम तुल लगन, तुरंत के हम डांटे नहीं खियाल, खाली कहे आल बानी कि तनी बचा बचा के तुरंत के नुकसान न होके। इतना बाबा उदारवादी प्रकृति के आदमी रही। पैसा से भी लोग पूछस कि हाँ कोनो अगर जरूरत होके तो बतावा, लोग के लड़की के शादी नहीं होते है तो लड़की की शादी भी करा देस, कोई बीमार है तो बीमार के भी इलाज करा देस, लेकिन उनका दिल में भावना न रहे कि हम जिम्मेदार बनी, जमींदार के रोबे आ गाँठ उनका पास तनिक भी लेस मात्र भी नहीं रहे। बिल्कुल वहाँ के एकदम सामान्य रूप में रही और नम्र व्यवहार लोग के बीच में करी।
हर तरह से गरीब की मदद करते रही। अन्न से लेके पैसा तक व्यवस्था भी करी। इतना जमींदार घराना के बहुत लोग जमींदारी में रहा, हाथी पर चढ़ा रुआ बढ़ा, लेकिन बाबा के ऐसा कोई बात नहीं, एकदम सामान्य रूप से रही। शिक्षा के क्षेत्र में बतावा तानी कि जमींदार वहाँ के रही, लेकिन शिक्षा के ज़्यादा मतलब कि वहाँ पढ़ लिखी न पहले। ऐसे कि क्रांतिकारी मतलब कि जब पढ़े लिखे के समय आज तो वहाँ के एकदम क्रांतिकारी बन गए, मैंने अपना के आग में झोंक, क्रांतिकारी की आग में अपने के झोंक देनी। सामाजिक स्थिति में उनका के वहाँ के बहुत मतलब कि नम्र के सामान्य रूप में यहाँ के रही, अपना के तनिक भी न बुझी कि हम जमींदार बने। आज बाबा की बहुत अच्छा में लोग याद कर, बाबा के अंदर में को देखें कि उनका के अंदर में तेरा मेरा के अपना पढ़ा के भेदभाव न रहे, सब के समान रूप में मानी, चाहे कोई भी हवे, लेकिन जे भी जौन स्थिति में जाए बाबा ओकरा के मदद करस, हर रूप में मदद करस। प्राचीन युद्ध कौशल गदका जो है उसका भी उन्होंने संरक्षण किया था। वहाँ के संरक्षण नहीं के बल्कि ओकरा स्थापना के लिए रही, एगो अलग रूप में वहाँ के संस्था खोल रही फिरंगी सेवा सदन में, और ओकरा के विकास। वहाँ के छोट लड़का रही सुमेश्वर प्रसाद सिंह, जौन के हमने के चाचा कहत रही, तो बचपन से उनका के बहुत मालूम तो अपना जाके पहले बता देने कि उसमें सर हम जाता नहीं, एक के पोषक के रूप में तरह के बतावते, पोषण करिए, एक के नाश मत होके दिया, एक के लेके जिया के लेके चलिए। गदका संस्था में बहुत लोग रहे, नरेंद्र भाई भी गदका भांजले बान, चाहे बसंत के लोग भी आवे और बाबा के यहाँ गदका आयोजन में भाग लेवे। और गदका युद्ध कला आज भी उनके परिवार द्वारा पोषित है, संरक्षित है, प्रचारित है और उसको बढ़ावा दिया जाता है। हाँ, आज भी बढ़ावा दें। हर प्रत्येक साल दशहरा के मौका पर दुर्गा पूजा में नरेंद्र भाई भैलन, चाहे जयप्रकाश भैलन, सत्यप्रकाश, जितना जो लोग उनका पोता के रूप में बालो, कृष्णा भाई भैलन, ये सब लोग गदका भांजे में आ गदका सेवा समिति के लोग जिया के रख ले बा।